नमस्कार फ्रेंड, मैं हूं चंदन पटेल और देखिए आज मैं बात करने जा रहा हूं टिमकेन इंडिया के ऊपर। और यहाँ पे देखिए इस स्टॉक की जो प्राइस लगभग 1928 रुपये के आसपास है। और अगर हम इस स्टॉक की क्वालिटी की बात करें तो देखिए क्वालिटी आपको देखने को मिलेगा कि इस स्टॉक की जो क्वालिटी है वो गुड क्वालिटी का स्टॉक है। और ये अभी वेरी एक्सपेंसिव पर ट्रेड कर रहा है, आप समझ रहे हैं, वेरी एक्सपेंसिव पर ट्रेड कर रहा है। तो आपको यहाँ पे क्या करना चाहिए, आपको वेट करना चाहिए जब तक ये फेयर वैल्यू एट्रैक्टिव और वेरी एट्रैक्टिव लेवल पे ना आ जाए, तब तक आपको वेट करना चाहिए। देखिए अगर इस लेवल पे आता है तो आपको एक बहुत ही बड़ा मुनाफा होने का चांस रहता है। और देखिए यहाँ पे अभी लगभग 16 एनालिस्ट आपको पॉजिटिव की राय दे रहे हैं, मतलब खरीदारी की राय दे रहे हैं। तो भी आप थोड़ा रुकिए, कोई भी यहाँ पे नेगेटिव की राय नहीं दे रहा है तो आप यहाँ पे रुकिए, ठीक है ना। वेट करिए, जब तक फेयर वैल्यू में नहीं आता तब तक आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट ना ही करें तो बढ़िया है। क्योंकि अगर लॉन्ग टर्म के पर्पज़ से अगर आप कर रहे हैं तो आपको थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए। अगर शॉर्ट टर्म के पर्पज़ से अगर आप कर रहे हैं तो आपको अगर 100 रुपये निवेश करना है, देखिए मैं ये एक एग्जांपल बता रहा हूँ, अगर आपको 100 रुपये निवेश करना है तो वहाँ आप 10 से 15 से 20% ही निवेश करिए, उससे ज़्यादा नहीं करिए, ठीक है ना। देखिए इसने 10 साल में लगभग 765% का रिटर्न दिया है। और 5 साल में लगभग 215%, 4 साल में लगभग 140%, और 3 साल में लगभग 270%, 2 साल में लगभग 82%, और 1 साल में 45%, 6 महीने में लगभग यहाँ पे 23% का रिटर्न है। और 3 महीने से इस स्टॉक में करेक्शन देखने को मिल रहा है, और 2 वीक से मतलब 1 वीक से इस स्टॉक में तेज़ी देखने को मिल रही है। और अगर हम इस स्टॉक के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो आपको देखिए वो भी देखना बहुत ही ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर हम किसी भी स्टॉक में अगर हम लॉन्ग टर्म पर्पज के से अगर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमको ये बहुत ही ज़रूरी होता है शेयर होल्डिंग पैटर्न देखना कि कौन कौन से निवेशक यहाँ पे इन्वेस्ट किए हैं। देखिए शेयर होल्डिंग पैटर्न पे हम आ गए हैं, ये दिसंबर 2021 तक का ये अपडेट है। अगर हम मेजॉरिटी शेयर होल्डर की बात करें तो प्रमोटर के पास है, प्लेस्ड प्रमोटर गिरवी रखा हुआ शेयर कुछ भी नहीं है। म्यूचुअल फंड की लगभग 24 स्कीमों ने यहाँ पे इन्वेस्ट किया है, लगभग 12.67% की होल्डिंग लेके। अगर हम एफ की बात कर लें तो 75 एफ ने यहाँ पे इन्वेस्ट किया है, लगभग 2.66% की होल्डिंग लेके। और यहाँ पे अगर हम बात करें प्रमोटर के पास तो प्रमोटर के पास लगभग 67.8% की होल्डिंग है। और यहाँ पे अगर हम म्यूचुअल फंड की बात कर लें तो लगभग 12.67% है। इंश्योरेंस की बात कर लें तो 0.99%। अगर हम एफ की बात कर लें तो 2.66%। नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की बात कर लें तो लगभग 15.68% की होल्डिंग है यहाँ पे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एफ ने थोड़ा सा प्रॉफिट बुक किया है, प्रमोटर ने कुछ भी अपनी होल्डिंग नहीं छोड़ी है। और म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे ख़रीदारी की है, इंश्योरेंस ने माल बेचा है, अदर डी ने माल बेचा है, और नॉन इंस्टीट्यूशन ने यहाँ पे माल बेचा है। लेकिन वहीं पे म्यूचुअल फंड वालों ने यहाँ पे ख़रीदारी की है। तो देखिए आपको मैंने सारी चीज़ें बता दिया, जब आपको अच्छा लगे आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे एक एट्रैक्टिव लेवल या वेरी एट्रैक्टिव लेवल पर अगर आप बाइंग करते हैं तो आपका प्रॉफिट और भी बढ़ने की संभावना रहती है, ठीक है ना। ओके, थैंक यू फ्रेंड।